नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हकीकत। बहू जरा 2 कप चाय बना दे इलायची वाली, अदरक मत डालना। कामिनी जी अदरक वाली चाय नहीं पीती। और जरा गर्मा गर्म नाश्ता भी बना लेना। सौम्या को आज ऑफिस से जल्दी आया देखकर आभा जी ने फरमान सुनाया। आभा जी अपनी सहेली कामिनी जी के साथ बाहर लान में बैठी थी। सौम्या एक बैंक मैनेजर है जो सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को 6 बजे घर वापस आती है। सौम्या के पति निकुंज को और भी देर हो जाती है क्योंकि वो फील्ड जॉब में हैं। उसे घर वापस आने में रात के 9 से 10 बज जाते हैं। दोनों की शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन सौम्या आज भी अपनी सास आभा जी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई है, इसलिए वे अपनी फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आज सौम्या की तबीयत खराब होने से वो लंच टाइम में ही घर आ गई थी। उसने सोचा था कि थोड़ा आराम करके शाम को निकुंज के साथ डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन आराम तो छोड़ो, आते ही किचन में घुसना पड़ा। सौम्या बैग रूम में रखा, हाथ मुंह धोकर गैस पर चाय चढ़ाई और फ़ोन करके समोसे ऑर्डर कर दिए। चाय बनते बनते समोसे भी आ गए। सौम्या चाय का ट्रे लेकर बाहर लान में गई। ट्रे में समोसे देखकर आभा जी सौम्या पर बरस पड़ी। ये क्या, बाहर से समोसे मंगा लिए और ठंडे भी हैं? तुझे कुछ समझ में आता भी है कि कुछ घर में ही बना लेती। आजकल की बहुओं को तो काम चोरी की आदत सी हो गई है। कामनी जी की बहू को देख, जब भी मैं जाती हूँ मेरी कितनी सेवा करती है। हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता खुद बना कर खिलाती है, और तू है कि यह बाजार से नाश्ता मंगवा लिए। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? सौम्या चाय और नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख अंदर आ गई क्योंकि कामिनी जी के सामने बोलना कुछ ठीक नहीं समझा। सौम्या चाय का कप लेकर अपने रूम में आ गई कि चाय पीकर थोड़ा आराम कर लूं। सिर दर्द और बदन दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने चाय के साथ ही एक टैबलेट ली और जैसे ही आंखें बंद की ही थी कि सौम्या सौम्या की आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। जल्दी से वो रूम से बाहर आई। जी माँ, क्या हुआ? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नहीं माँ, वो मेरे सिर में। अच्छा ये सब छोड़, आज रात के खाने में पनीर मसाला, भरवा भिंडी और बैंगन, मटर पुलाव, आलू के पराठे, और ठंड में तो खाने के बाद गाजर के हलवे की तो बात ही कुछ और है। तो मीठे में गाजर हलवा, और हाँ, ज़्यादा तीखा मत बनाना। निकुंज की बुआ की ननद यहीं पास में अपनी ननद के घर आई हैं, तो मैंने आज उन लोगों को सपरिवार खाने पर बुलाया है। वह तो आ ही नहीं रही थी। मैंने ही कहा, भाई हमें भी सेवा का मौका दीजिए। कहाँ आप लोग जल्दी आते हैं, उन्हें भी तो पता चले मेरे स्टैंडर्ड के बारे में। आभा जी ने अपना एक और फरमान सुना दिया, बिना सौम्या की बात सुने। ये सब सुन सौम्या का सिर घूम गया और बोली, माँ, इतने मेहमानों को बुलाने से पहले मुझे बता तो दिया होता। मेहमान तो छोड़ो, आज तो मैं हम लोगों के लिए भी खाना नहीं बना पाऊँगी। मैं तो शाम को मेड से ही कुछ बनाने का सोच रही थी। क्या मतलब नहीं बनाऊँगी? अब मैं तुझसे पूछ कर करूँगी क्या सब कुछ? यह मेरा घर है, मेरे बेटे ने बनाया है, और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं जो चाहूँ वो करूँगी, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊँगी। मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। तुझे नौकरी करने की आज़ादी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपना हुक्म चलाए मेरे ऊपर। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूँ? मैं ही पागल थी जो मेरे बेटे की बातों में आकर तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। आभा जी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी और सौम्या को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपनी बात समझाए। वाह माँ, तो आपको अभी तक इस बात का अफसोस है कि आपने सौम्या को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया, और बिना सौम्या की बात सुने कि उसने ऐसा क्यों कहा। बिना इस बात को जाने कि आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गई, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको बहू की फिक्र नहीं, रिश्तेदारों की फिक्र है। मैं दोपहर में सौम्या के ऑफिस गया तो पता चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने से हाफ डे लेकर घर चली गई है।
मैं भी इसीलिए जल्दी निकल आया कि सौम्या को डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन यहाँ आया तो ये सब हो रहा है। अरे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, ये क्या क्या बोल रही थी। आभा जी निकुंज को अचानक देखकर हड़बड़ा गई थी। मुझे सब पता है माँ, मैंने सब सुना। कभी आप मैं से हम बनकर देखिए, सौम्या के सारे दोष गुणों में बदल जाएंगे। वो रोज हमारा कितना ध्यान रखती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके और शाम को आते समय घर की ज़रूरत का सामान भी लेकर आती है। तुम्हारी दवाइयाँ और डॉक्टर का डेट तो मुझे पता भी नहीं है माँ, वो सब सौम्या ही देखती है। तो क्या हम उसकी तबीयत खराब होने पर भी उसका ध्यान नहीं रख सकते। और रही बात गेस्ट की, तो हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। पराठे और पुलाव मेड से बनवा लेंगे और बाकी मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन अभी सौम्या को डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ माँ, मैं से हम तक का सफ़र इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें। इतना कहकर निकुंज सौम्या को लेकर डॉक्टर को दिखाने चला गया। जब वे दोनों आए तो आभा जी ने बेटा बहू से माफ़ी मांग ली, क्योंकि सौम्या की सास को गलती का एहसास हो चुका था। अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।